औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग 12 दिन में अपनी तैयारी कैसे मुकम्मल कर सकते हैं सेकंड ईयर की। आपने 1 जुलाई से स्टार्ट करना, ठीक है। 1 जुलाई में आपने फ़िज़िक्स के 1 to 5 के सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेने हैं 5 चैप्टर्स के, ठीक है। और साथ आपने एक पेयर कर लेना लॉन्ग का 12वें और 13वें का। फिर आपने दूसरे दिन 6 से लेकर 10 तक शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेने हैं एक्सरसाइज के, और साथ 14वां और 15वां चैप्टर याद कर लेना है, ठीक है, लॉन्ग की पेयरिंग के लिए। और तीसरे दिन आपने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने हैं जो पास्ट पेपर में बार बार रिपीट हुए हों, वो कर लें। और चौथे दिन आपने 16वें और 18वें चैप्टर का पेयर करना है लॉन्ग के लिए, और साथ रिवाइज करना है जो आपने पिछले 3 दिन याद किया है, ठीक है। 4 दिन में आपकी फ़िज़िक्स पूरी हो सकती है अगर आप दिन रात मेहनत करें और मोबाइल कम से कम यूज़ करें, तो इंशाल्लाह आपकी 4 दिन में फ़िज़िक्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। 24 घंटे एक दिन में होते हैं, तो आप लोग बहुत ही आसानी से फ़िज़िक्स की तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं 4 दिन में। फिर उसके बाद बायोलॉजी आता है। बायोलॉजी आप आज से याद करना शुरू कर दें। 15वां और 25वां चैप्टर तो सबको याद होगा बायोलॉजी का। 15वां भी बहुत आसान है, होम्योस्टेसिस, क्योंकि वो सबसे पहला चैप्टर है और हमें सबसे आसान भी लगता है और हमने सबसे पहले याद भी वही किया होता है, तो 15वां चैप्टर तो सबको आता होगा। और 25वां चैप्टर तो वैसे ही बहुत छोटा है, इकोसिस्टम, तो ये भी सबको आता होगा। आपने सिर्फ फर्स्ट 5 चैप्टर्स याद कर लेने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। आज रात पूरी आप फर्स्ट 5 चैप्टर आपने याद कर लेने हैं, और कल आपने बायो के सेकंड यानी कि 6 to लेके 10 तक आपने शॉर्ट क्वेश्चंस याद कर लेने हैं चैप्टर्स के, और साथ में आपने 17वें का और 27वें का पेयर कर लेना है। 27वां बहुत छोटा चैप्टर है और 17वां थोड़ा लंबा है, लेकिन आप लोग इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें पास्ट पेपर से निकाल के। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन आप लोग पास्ट पेपर से अगर क्वेश्चंस निकाल के करेंगे तो हो सकता है। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट नर्व इम्पल्स है और साइनैप्स वगैरह है, जैसे पास्ट पेपर में इंपॉर्टेंट चीज़ें दी होती हैं, वहाँ से निकाल के देख लेना। और 30 तारीख को आपने करना है बायोलॉजी के 10 चैप्टर हो गए ना शॉर्ट के लिए। फिर 3 चैप्टर्स अलहदा से हैं, 21वां 23वां और एक और चैप्टर है, उसके आपने शॉर्ट याद कर लेने हैं। और उसके साथ आपने 24वें और 19वें का पेयर याद कर लेना है। 24वां भी बहुत आसान और छोटा चैप्टर है, 19वां भी बहुत आसान है। और इसमें अगर आपको चिकन की डेवलपमेंट वाला अगर आपको मुश्किल लगता है, तो आप लोग उसे पहले शॉर्ट के लिए याद कर लें शॉर्ट, और जब लॉन्ग आ जाए तो उसको उन्हीं शॉर्ट को मिला के एक लॉन्ग आपने लिख देना, ठीक है। और इसके लिए आपको अगर आपकी कोई तैयारी बचती भी है ना बायोलॉजी में, तो आपके पास डे शीट में 10 से 11 दिन है, जिसमें आप लोग अच्छे तरीके से डायग्राम्स और जो चीज़ें आपको इन दिनों में छूट गई हैं वो आप लोग उन 10 दिनों में याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है केमिस्ट्री का सबसे पहला पेपर है, और आपने इसके लिए दिन भी काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए। 6 से लेके 12 तारीख तक, मतलब कि आपके पास 6 दिन होने चाहिए अपना पहला पेपर तैयार करने के लिए। आपने पहले दिन इनऑर्गेनिक याद करनी है 6 तारीख को, शॉर्ट क्वेश्चंस 5 से 6 चैप्टर हैं। पहले 2 चैप्टर तो बहुत ही आसान है, उनके आपने लॉन्ग भी कर लेने हैं और आपका एक पेयर भी हो जाएगा साथ। और आपने फर्स्ट से लेके 6 तक आपने शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेने हैं पास्ट पेपर निकाल के। स्कॉलर के पास्ट पेपर ले लें, उसमें से आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दिन में आपने ख़त्म कर देनी है, ठीक है। और आप लोग 7 जुलाई को आपने ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है। ऑर्गेनिक में आपने 8वां और 10वां लॉन्ग के लिए कर लेना है, और पहले 5 चैप्टर के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेने हैं। 8वां 10वां आपने इस तरह करना है कि उसमें शॉर्ट्स भी हो जाएं और आपके लॉन्ग भी हो जाएं। फिर आपने ऑर्गेनिक 9वां 11वां याद करना है पेयर के लिए लॉन्ग के लिए। फिर आपने नेक्स्ट जो 5 होंगे ना शॉर्ट क्वेश्चंस की एक्सरसाइज, पहले 5 के बाद फिर आपने 6 से लेकर 10 तक जो अगली एक्सरसाइज आपने रह गई होंगी, आपने वो 8 तारीख को याद कर लेनी है, ठीक है।
फिर उसके बाद आपके पास बचेंगे 4 दिन, ठीक है। 4 दिन से पहले आपको अपने ऊपर ये यकीन हो जाना चाहिए कि आप लोग पेपर देने के काबिल हो गए हैं और आप बिल्कुल स्ट्रेस आपने बिल्कुल ख़त्म कर देना है। और अगर आपसे इन 3 दिनों में अगर कोई चीज़ छूट गई है यानी कोई याद नहीं हुई चीज़ें, तो आप 9वें 10वें दिन याद कर लें, लेकिन 11वें और 12वें दिन यानी कि 11 जुलाई और 12 जुलाई को आपने कुछ याद नहीं करना। 11 जुलाई को आप अपने सारे पास्ट पेपर रीड कर लें लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। और 12 को तो पेपर है ना, तो 11 को आपने पास्ट पेपर सारे रीड कर लेने हैं। लॉन्ग्स के आपने पॉइंट्स बना लेने हैं, आपने क्या क्या लिखना है। जैसे कि अगर आपने अब एक दिन में पूरी बुक रिवाइज तो नहीं ना हो सकती, तो आप लोग किसी भी लॉन्ग के पॉइंट्स अगर एक टॉपिक सामने रख दिया जाए तो आपने अपने दिमाग में ये हेडिंग्स बनानी है कि अगर ये टॉपिक पेपर में आ जाता है तो मैं इसकी ये हेडिंग्स बना सकता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये शेड्यूल सेकंड ईयर के लिए है 1 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक, ठीक है। और बायोलॉजी के लिए अगर आप लोग अभी से तैयारी नहीं कर रहे और आपके पास फिर भी 10 दिन होंगे, लेकिन मेरा कहना ये है कि आप लोग आज से ही तैयारी शुरू कर दें। मैं इसी शेड्यूल पे फोकस करूँगा, आप लोग भी इसी शेड्यूल पे फोकस करें, क्योंकि अब प्रमोशन के तो कोई चांसेस नहीं है। आज जो मीटिंग होनी थी वो तो उन्होंने छुट्टियों के हवाले से कर दी, तो हमारा तो पोपट बन गया था, तो अब हमें तो तैयारी करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह आप लोग दिन रात एक करें, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा सिला मिलेगा। तैयारी अभी भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। हमारे पास 12 दिन पड़े हुए हैं और इन चैप्टर्स को रीड करने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। आप लोग जब भी स्टडी करते हैं दिन के हिसाब से मैंने रखा हुआ है। जब आप लोग पढ़ना चाहते हैं यानी कि जिस वक्त आप स्टडी करते हैं उसी वक्त आप लोग ये चैप्टर्स रीड करें। जैसे आप फिज़िक्स के पहले 5 चैप्टर है ना शॉर्ट के लिए, तो आप दिन के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं जब आपको ईजी आपका माइंड फ्रेश हो। और इन 10-12 दिनों में मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ दें, बहुत कम से कम करें। और अगर आपके स्कूल में या कॉलेज में अकेडमीज़ में आपके पेपर्स हो रहे हैं फुल बुक्स के, तो उनको ज़रूर अटैम्प्ट करें। टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करें। घर में स्कॉलर के पास्ट पेपर के एंड पे जो मॉडल पेपर्स दिए हैं उनको निकाल के 1-2 मॉडल पेपर देने से पहले ख़ुद सॉल्व करके जाएं कि आपकी टाइमिंग कंप्लीट होती है कि नहीं होती। अगर नहीं होती तो उन पे फोकस करें। और एग्ज़ामिनेशन हॉल में घड़ी ज़रूर लेके जाएं, टाइम को ज़रूर मैनेज करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये शेड्यूल है 10 से 12 दिन में आप पूरी सेकंड ईयर की तैयारी कैसे कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ज़रूर हो सकती है अगर आप दिन रात मेहनत करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, आमीन।